नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आप डायरेक्टली 12th क्लास के बाद आईआईएम्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपने सुना होगा अक्सर कि भाई ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, ग्रेजुएशन के बाद कैट का एग्जाम देना होता है एंड कैट के एग्जाम देने के बाद हम आईआईएम्स के अंदर जा सकते हैं। बट क्या आप डायरेक्टली 12th क्लास के बाद भी आईआईएम्स के अंदर जा सकते हैं या नहीं जा सकते, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और देखिए, जैसे ही कोई सेशन खत्म होता है, एंट्रेंसेस खत्म होते हैं, उसके बाद मैं ये वीडियो जरूर बनाता हूँ हर साल, ताकि जितने भी नए स्टूडेंट हैं 12th क्लास के, उनको इस चीज़ के बारे में आइडिया लग सके। क्योंकि बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जिनको इस कोर्स के बारे में और इस चीज़ के बारे में पता होता है, बहुत ही कम होते हैं। तो वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर देते हैं, बट कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है बट उनको पता ही नहीं होता है। तो हर अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए और आज की वीडियो उसी अपॉर्चुनिटी के बारे में है। अगर आप इस कोर्स को करना भी चाहते हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो अगर आप प्रिपरेशन नहीं करना चाहते हो तो हम लोग आपकी प्रिपरेशन भी करवाएंगे। व्हाट्सएप पर आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है और आप भी प्रिपरेशन आईआईएम्स के लिए कर सकते हैं डायरेक्टली 12th क्लास के बाद उसके एंट्रेंस एग्जाम की। अब कौन सा एंट्रेंस है, क्या एलिजिबिलिटी है, सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मान लीजिए आप जाना चाहते हो तो वहां पर 3 साल की ग्रेजुएशन आप नहीं कर सकते हो। वहां पर आप 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं आईआईएम्स के अंदर। जैसे मान लीजिए बीए एलएलबी होता है, बीकॉम एलएलबी होता है, राइट। इस तरह के आपने इंटीग्रेटेड कोर्सेज सुने होंगे जो 5 साल के होते हैं। उसी तरह से आईआईएम्स जो है आपको मैनेजमेंट के अंदर 5 साल का कोर्स करवाते हैं, जिसको बोलते हैं आईपीएम, यानी कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। ये आप कर सकते हैं आईआईएम्स से, जिसके अंदर आपकी बीबीए प्लस एमबीए पूरे 5 साल की होती है, राइट। या तो आप ग्रेजुएशन करके कैट का एग्जाम दो, फिर आप एमबीए करो, या फिर आप 12th क्लास के बाद डायरेक्टली 5 साल पढ़ाई कर लीजिए आईआईएम्स के अंदर, जिसके अंदर बीबीए प्लस एमबीए आप पूरी 5 साल की कर सकते हैं। अब देखिए, सभी आईआईएम्स ये कोर्स ऑफर नहीं करते हैं। अभी तक सिर्फ 5 आईआईएम्स ही हैं जो आपको आईपीएम का कोर्स ऑफर करते हैं, जिसके अंदर आईआईएम इंदौर है, रोहतक है, जम्मू, बोधगया एंड रांची है। ये 5 आईआईएम्स जो आपको ऑफर करते हैं। इनके सभी के अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। आईआईएम इंदौर के लिए आईपीमेट इंदौर का एंट्रेंस एग्जाम है। इसके अलावा आईआईएम रोहतक के लिए आईपीमेट रोहतक है। जम्मू एंड बोधगया का एक ही एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको बोलते हैं जिपमेट, ज्वाइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अलावा आईआईएम रांची में जाने के लिए आपको आईआईएम इंदौर के ही कोर्स लगा करके वहां पे जाना होता है। तो आपको आईआईएम इंदौर का पहले फॉर्म फिल करना होता है, एंट्रेंस देना होता है, और उसके बेसिस पर ही आपको आईआईएम रांची मिलता है। बट हाँ, आईआईएम रांची का फॉर्म आपको अलग से फिल करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप आईपीएम का जो कोर्स है वो कर सकते हैं इन 5 आईआईएम से, और ये सारे के सारे आप एंट्रेंसेस अपने दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि कौन कौन स्टूडेंट इनके अंदर एलिजिबल होता है। तो बहुत ही बेसिक सी एलिजिबिलिटी है 12th क्लास के अंदर 60% मार्क्स, अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो 55% मार्क्स। इसके अलावा जो आपकी जो एज लिमिट होती है वो बेसिकली 20 ईयर्स की होती है। 20 ईयर से ज़्यादा अगर आपकी एज है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, बट 20 ईयर्स या 20 ईयर्स से कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी 12th क्लास के स्टूडेंट होते हैं जिनके पास मान लीजिए कोई गैप ईयर नहीं है या फिर 1 साल का गैप है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू आपको नहीं आता है। और आईआईएम रांची के अंदर तो यहाँ पर कोई एज लिमिट होती भी नहीं है, बट आईआईएम रांची को छोड़ करके बाकी सभी में 20 ईयर्स की ऑलमोस्ट आपकी एज लिमिट होती है। तो ये बेसिक आपकी एलिजिबिलिटी है। चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी स्ट्रीम से आप हो, आप आईपीएम का कोर्स कर सकते हैं आईआईएम से, ठीक है। और जो एंट्रेंस मैंने आपको बताए थे अभी, आईपीमेट इंदौर है, आईपीमेट रोहतक है, जिपमेट है, अगर आपको उनकी प्रिपरेशन करनी है तो आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भाई आपको पहले 3 साल क्या पढ़ने को मिलता है और लास्ट के 2 ईयर्स क्या पढ़ने को मिलता है। तो पहले जो 3 साल होते हैं उसके अंदर आपकी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है। अब आईआईएम रोहतक बोलते हैं कि हम लोग बीबीए प्लस एमबीए करवाते हैं, आईआईएम इंदौर बोलते हैं कि हम बीए प्लस एमबीए करवाते हैं। बट जो पहले 3 साल है वो एक्जैक्टली ना बीबीए है ना बीए है, वो एक आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट है, जिसके अंदर आपको भाई सब कुछ पढ़ना होता है। उसके अंदर आपको भाई सोशोलॉजी भी पढ़नी है, आपको लैंग्वेज भी पढ़नी है, आपको म्यूजिक भी पढ़ना है। इसके अलावा उसके अंदर आपको फिर जो मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको कंप्यूटर के कोर्सेज भी पढ़ने हैं, लैंग्वेज भी पढ़नी है, कंप्यूटर की सी जो लैंग्वेज होती है। इसके अलावा फिर आपको जो मैथमेटिक्स है वो भी पढ़ना है। हर चीज़ आपको पढ़नी होती है पहले 3 साल के अंदर, और लास्ट के 2 ईयर्स जो होते हैं वो आपकी कोर एमबीए होती है। तो इस तरह से 3+2 आपको 5 साल पढ़ने को वहाँ पर मिलता है। अब यहाँ पर जो प्लेसमेंट्स आपको लगती है, आपको पता है यार आईआईएम्स की प्लेसमेंट सच में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पर अगर आप मान लीजिए आईआईएम इंदौर के अंदर जा रहे हो तो भाई हाईएस्ट पैकेज जो है 50 एलपी तक का भी हाईएस्ट पैकेज आपको देखने को मिल जाता है। एवरेज पैकेज वहाँ पर 25 एलपी 30 एलपी इतना आपको एवरेज देखने को मिलता है। तो आईआईएम्स की जो ब्रांड वैल्यू है वो आपके साथ जुड़ जाती है 12th क्लास के बाद ही, और इतने पैकेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बट अगर मैं बात करूँ भाई यहाँ के फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस स्ट्रक्चर भी नो डाउट काफ़ी ज़्यादा ही है, क्योंकि आईआईएम से और आईआईएम्स का फीस स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ पर आपको 30 लाख के आसपास जो फीस स्ट्रक्चर है आपको देखने को मिलता है। पूरे 5 साल का किसी भी आईआईएम के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हो तो 30 लाख के आसपास आपको फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। बट जो भी स्टूडेंट आईआईएम से अंदर जाते हैं वो मोस्टली स्टूडेंट्स एजुकेशन लोन लेते हैं, फिर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्लेसमेंट इतनी बढ़िया मिल जाती है कि भाई वो आराम से अपना जो एजुकेशन लोन है वो चुका सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ाई करते हैं। अब अगर आपको लगता है कि 12th क्लास के बाद आपको एक बार ट्राई करना चाहिए आईआईएम्स के अंदर, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। ये सारे आप फॉर्म्स फिल कर सकते हैं जितने मैंने फॉर्म्स आपको बताए हैं, और इन आईआईएम्स के अंदर आप जा सकते हैं। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आपको सिर्फ व्हाट्सएप पर एक हेलो सेंड करना है, हम लोग आपको कोर्स की डिटेल्स एंड डेमो लेक्चर्स वहाँ पर सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो सही लगता है तो आप भी अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर सकते हैं। पूरी प्रिपरेशन आपकी करवाई जाएगी।
जिसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे डिफरेंट आईएम्स के। इसके अलावा आपको जो एप्टीट्यूड है उसकी ई बुक्स हम प्रोवाइड कर देते हैं। एप्टीट्यूड की ई बुक्स के अलावा आपको मेंटरशिप मिलती है, डाउट्स आपके सोल्व होते हैं। पूरी जो परफेक्ट प्रिपरेशन है वो हम लोग आपकी करवाते हैं। व्हाट्सएप पर आपको सिर्फ एक हेलो हमें सेंड करना होता है, ठीक है। तो हम डिटेल्स एंड डबल एक्सेस आपको सेंड कर देंगे। डेमो देख लो, अगर डेमो सही लगता है, टीचर सही पढ़ा रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल्स थी। इसके अलावा अगर आपको एग्जाम पैटर्न जानना है तो एग्जाम पैटर्न के अंदर बेसिकली आपका एक एप्टीट्यूड ही होता है, जिसके अंदर भी आपकी वर्बल एलआरडीआई क्वांट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। इंदौर के अंदर वर्बल एंड क्वांट्स है, रोहतक के अंदर वर्बल एलआर एंड क्वांट्स है, जिपमेट के अंदर वर्बल एलआरडीआई एंड क्वांट्स है, ठीक है। तो ये आपका पूरा एग्जाम पैटर्न होता है, जिसके अंदर आपका वर्बल मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट्स मतलब है आपका भाई मैथमेटिक्स, और आपका जो एलआरडीआई है उसका मतलब है लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो सिलेबस है वो आता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको प्रिपरेशन करनी है, आप व्हाट्सएप पर सिर्फ एक हेलो सेंड कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।